हेलो एवरीवन, आज है 8 तारीख, 8 मार्च। चलिए देखते हैं, सात सात तो सैटरडे था। 6 मार्च को क्या ट्रेड मिला था, चलिए देखते हैं। 6 मार्च, 6 मार्च को क्या ट्रेड मिला था गोल्ड में और नास्डॉक में, देखते हैं। पहले ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं 6 मार्च का। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ 6 मार्च को, क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और ये था ब्रेकर ब्लॉक। ये वाला जो तुम देखोगे, एक चीज देखोगे तो ये ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक से नीचे आ गया था। तो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक अभी वैलिड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ब्रेकर ब्लॉक को लेके नीचे आया, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। और एक चीज देखोगे तो ये लिक्विडिटी से किया, जैसा देख सकते हैं। और ये एक्सट्रीम पॉइंट था हमारा, क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है तो कहाँ तक आएगा, ब्रेकर ब्लॉक तक आएगा। यहाँ पर हम बाइंग सेलिंग ट्रेड देखेंगे और यहाँ पर हम बाइंग ट्रेड देखेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक में, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हम बाइंग ट्रेड देखेंगे। और मार्केट फिर से इसको टारगेट करके ऊपर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, पहले 1 घंटे में देखते हैं। इसको इग्नोर ही करता है क्योंकि ये, लेट्स इसको देखते हैं। ये यहाँ पर देखा जाए तो ये इस लेग का ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिर रहा था ये। सेलिंग का ट्रेड हो सकता है, लाइक अगर सेलिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो ये वैलिड होगा। और ये लिक्विडिटी पे, लेकिन इसका नीचे आएगा नहीं इतना नीचे। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच होगा मार्केट, इसका मतलब नीचे आएगा कहाँ का, ब्रेकर ब्लॉक तक तो आना चाहिए। तो ये एक ट्रेड वैलिड होगा। और ये लिक्विडिटी से हुआ है। तो ये लिक्विडिटी बस है, और इसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। इसके बाद कोई सेटअप ही नहीं दी, यहाँ पर एक लिक्विडिटी हुआ है और ये एक लिक्विडिटी हुआ है। तो ये है बॉस लिक्विडिटी स्वीप, बॉस। लेट्स सी 1 घंटे का सेटअप में क्या क्या ट्रेड दिया। ये तो 15 मिनट का है ऑर्डर फ्लो, लाइक हम यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे और यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सेल करने का सेटअप, यहाँ पर भी सेल, ये वैलिड अगर ये होगा तो ये वैलिड होगा, ये बाइंग बाइंग वैलिड होगा और ये वैलिड होगा। ये सब कुछ वैलिड होगा, जो जितना भी लगाया, बस 3 मिनट में चेंज और कैरेक्टर दे देगा तो वैलिड होगा। लेट्स सी। ये तो था अगले दिन का। अगर हम यहाँ पर देखें, टाइम कितना, 5:30 को। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्या ये? नहीं हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, लाइक कंफ्यूजिंग है तो छोड़ दो, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ तो इसको काट लेते हैं। यहाँ पर भी वैलिड था और प्रॉफिट भी हुआ, आपको देखा जाए तो यहाँ से यहाँ लगाऊँ, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 100 पॉइंट का। 111 पॉइंट तो मिल ही गया।
ये प्रॉफिट हो जाता, छोड़ो। इसके बाद ये वाला ट्रेड मेरे से मिस हो गया। मैंने लिया था, मैं दिखाता हूँ कैसे मैं किया था। मैंने क्या किया था, इधर लिया था ऊपर। जब मार्केट यहाँ पर पहुंचा तो ये वाला बना था, यहीं पर सेटअप लिया था। लेकिन ये यहाँ पर मैं $7 प्रॉफिट दिखा रहा था। जब प्रॉफिट दिखा रहा था, ये 3 गिर गया नीचे, तो मुझे लगा कि ऊपर जाएगा। तो मैं क्या किया कि नीचे ही गिर जाएगा, तो मैं कॉस्ट लॉस पर आपका कॉस्ट लॉस हिट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद गिर गया। अगर मैं इसको सही सलामत करता सब सही, तो देखो मेरा एंट्री होता, लेट्स से यहाँ ओपनिंग में मेरा स्टॉप लॉस रहता है इसके ऊपर, वही 70, और मेरा टारगेट रहता है 110 पॉइंट। $200 हो जाता प्रॉफिट। ये वाला एक ट्रेड मिस हुआ। और यहाँ पर देखो, ये वाला ट्रेड मैंने दिया था, टीपी लगाना भूल गया। पहले ट्रेड में लिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ। दूसरा ट्रेड देखो, टीपी मेरा इसके ऊपर था, ये लिया था, लेकिन टीपी उसके ऊपर था, इसके ऊपर यहाँ पर था, तो मैंने लिया था इधर नहीं पर, और मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे 100। टारगेट अगर 200 पिप करता तो मिल ही जाता। तो ये मेरा टारगेट था, लेकिन मिला नहीं। और तीसरा ट्रेड ये था, देखो ये लो पॉइंट है लिक्विडिटी से पे, और ये ब्रेकर ब्लॉक है। लेकिन ये वाला ट्रेड जो है, ये 4 घंटे का ट्रेड के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसको हम लेंगे नहीं। ये 4 घंटे का सेटअप के साथ ही कैलकुलेट करेंगे कि एक साथ सेटअप में हो रहा है। ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, एचपीओबी, ये प्योर मूव के बीच में है, तो इसको एचपीओबी बोलता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से देखो मैंने कितना ऊपर गया, और यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी स्वीप है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है शायद। ये इसको अगर कैलकुलेट करेगा तो हो गया। वो कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से इसका हो गया। लेकिन इधर हम कैसे बचेंगे, देखो यहाँ पर हम कैसे बच सकते। इसको तो मैं लेता नहीं पहली बात, और इसको हम कैलकुलेट भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ लेता, और मेरा स्टॉप लॉस रहता है इसके नीचे। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, 130 पिप्स का। लेकिन देखो ये 200 पीपी दे दिया, लाइक इसको हम क्या करते, होल्ड कर लेते रात भर। ये वाला ट्रेड पकड़ के इसको होल्ड करने के लिए छोड़ देते। तो ये 300 पीपी दे दिया था पहले, लेकिन ये इसको मैं पकड़ूंगा नहीं, ये वाला मैं काट लेता हूँ, क्योंकि ये वाला देखो ऑलरेडी इसके नीचे, शायद मैं ले लेता, के इसको ले लेता हूँ, स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, ताकि स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे मेरा गलत था, सेकंड लाइक 27 में घुसता, मैं स्टॉप लॉस हिट होता, लेट से ये स्टॉप लॉस वाला लेट से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और ये देखो, ये है बॉस लिक्विडिटी, ये सब कुछ अलाइन है, एवरीथिंग इज अलाइन, एवरीथिंग। ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन लगा कर देखूंगा, ये भी अलाइन होगा। ये कुछ नहीं है, ये काट लेता हूँ। और यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे ये इधर, और स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर कितना पॉइंट, 110 पॉइंट। 120 पॉइंट मिला है, 110 पॉइंट में बुक कर लो, $200 प्रॉफिट दिखाते ही बुक कर लो। तो ये था उस दिन का। और 4 घंटे का दिखाता हूँ। ये देखो, ये 4 घंटे का लिक्विड स्विच है यहाँ पर, 1 घंटे का लिक्विड स्विच भी था, 4 घंटे लिक्विड स्विच। जब भी अलाइन करता है तो बहुत अच्छा ट्रेड देता है। और
इसके साथ जब सिल्वर के साथ अलाइन करा, सिल्वर के साथ भी सेम टेट था। तो ये देखो, इसको 15 मिनट में चलते, 15 मिनट में चलेंगे, देखते ट्रेड कैसे मिला था 15 मिनट में। ये यहाँ पर बहुत वोलेटाइल था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहाँ पर दो ट्रेड तो मेरा, ये जो जो दो दो प्रॉफिटेबल ट्रेड था, वो दोनों ट्रेड क्या था, वो क्या गया कि ब्रेक इवन गया। उसके बाद मैंने ये ट्रेड लिया, ये तो सब कुछ अलाइन कर रहा था, इधर में ट्रेड लिया था 15 मिनट का। लेकिन दिक्कत है ना, मैं जल्दी बुक करते, ये मैं बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा ट्रेड था एक कैंडल में, क्योंकि मैं 15 मिनट पहले घुसता हूँ, ये वाला घुसा था मैं 2015 में। कैंडल कैसे गया देखो, मैंने यही बुक कर दिया। मेरे को एक्चुअली वेट करना था इसके ये कैंडल का हाई तक, क्योंकि ये नॉन प्रोटेक्टेड था, ये टारगेटेड था, तो टारगेटेड तक तो मैं यहाँ तक मेरा टिपी लगा था, मैं तो यहाँ बुक कर दिया, यहाँ पर टिपी लगा था। लेट से इधर अभी कैलकुलेट करूँगा। ओके, तो ये था उस दिन का, अभी कैलकुलेट कर लेते। ये नाश्ता में उस दिन कुछ नहीं मिला था, नाश्ता में उस दिन कुछ नहीं मिला था, कैलकुलेट कर लेते। एक्चुअली नाश्ता में भी जो मेरा सेटअप है वो अच्छे से काम कर रहा है। 655 का प्रॉफिट था, लाइक ये होता कितना कि मेरे पास ही हो जाता उस दिन, 200 बुक कर लेता, तो 400 बुक कर लेता, तो पास ही हो जाता उस दिन, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, छोड़ो उस रात को। लेकिन ये कितना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नाश्ता में कुछ नहीं मिला था, ये जो 15 मिनट 4 घंटा सेटअप है नाश्ता में मिल रहा है, इसको मैं देखूंगा। ये था 110 110 प्लस 1, ये 110, ये 400 लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं 400 बुक किया था, 400 भी नहीं, 350 बुक किया था समथिंग, 400 लिख लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ जल्दी, जो प्रॉफिट होता है ये थोड़ा दिक्कत है। 120 110 कर लेता हूँ, प्लस ये माइनस लेट्स से 90, माइनस 70 से 80 कर लेता हूँ, तो इज इक्वल टू कितना हुआ, 650 इलेक्ट्रॉनिक्स, तो टोटल 650 सब कुछ सही करता तो मेरा 650 प्रॉफिट होता, 650। तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन मैं आधा पोटेंशियल उठा रहा हूँ इसको, सब कुछ में सही कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फोकस चाहिए तो हो जाएगा। लॉस्ट डे को हम थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन लॉस इतना भी नहीं हो रहा है, तो हम अगर लॉस्ट के दिन में अगर रुक जाऊँ और डेली लॉस ना कर लो, तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तब। ओके, चलिए देखते हैं, इसको पास करते, नेक्स्ट वीक में पे लेते, इस नेक्स्ट वीक छोड़ो, मार्च में एक लेते हैं पे आउट। ओके बाय, टॉप रिकॉर्डिंग।